बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लाहौर फूड पॉइंट। आई होप आप ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो आइसक्रीम, जो कि बहुत यम्मी बनती है। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए 4 अदद मैंगो लिए मैंने, उसका पल्प ले लिया। ठीक है, मैंगो का पल्प। और इधर 3 जो है वो मैंने नेस्ले क्रीम के लिए, कंडेंस मिल्क लिया है, वनीला एसेंस लिया मैंने 1.5 जो है वो टीस्पून। ठीक है, आइए अब हम बनाते हैं अपनी मैंगो पल्प का मिक्सचर। अच्छा, पल्प को मैं हैंड बीटर की मदद से इसको करूँगी। पल्प हमारा रेडी है। अब एक साइड में हमने बाउल ले लिया है। बाउल के अंदर हम अपनी डालेंगे क्रीम इसमें ऐड करके क्रीम को हम अच्छे से बीट करेंगे। क्रीम को हमने बाउल में निकाल लिया है। अब हम क्रीम को बीट करेंगे। क्रीम को इतना सा बीट करने के बाद हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे। साथ ही हम वनीला एसेंस जो हमने साइड पे रखा था वो डालेंगे, इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसको फिर बीट करेंगे। क्रीम जो बीट कर ली हमने, अब जो मैंगो पल्प है वो हम इसमें ऐड करेंगे। पल्प ऐड कर दिया मैंने। अब हम इसको फिर बीट करेंगे। अच्छा, जो क्रीम लेनी है आपने, वो आपने एक रात जो है ना, यानी कि ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रखना है। फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है। अगर आप फ्रीज़र में रखेंगे तो उसके साथ आपकी क्रीम में क्रिस्टल आ जाएगा और आपकी आइसक्रीम बिल्कुल सही अच्छी नहीं बनेगी। आप इसको फ्रिज में रखिएगा। अब हम पल्प डालने के बाद फिर इसको बीट करते हैं। जी, आइसक्रीम हमारी रेडी है। ठीक है, मैंने इसमें 150 ग्राम जो है वो कंडेंस मिल्क डाला है। ठीक है, अगर आपको लगे कि आपका जो आइसक्रीम में मीठा कम है, आप टेस्ट करने के बाद चेक कीजिएगा। इसको बनाने के बाद आप टेस्ट कीजिएगा कि अगर आपका मीठा कम है तो आप इसमें कंडेंस मिल्क और ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको शिफ्ट करेंगे अपने बॉक्स में। मैं इसको इस तरह इसमें ऐड करूँगी क्योंकि मेरा मिक्सचर जो है वो ज़्यादा है आइसक्रीम का। जी, मैंने अपने जो है लिक्विड को, आइसक्रीम के लिक्विड को जो एयरटाइट बॉक्स में जो है ना वो कन्वर्ट कर लिया है। अब ये फ्रीज़ होने के लिए रेडी है। इसमें कोई फूड कलर ऐड नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका आइसक्रीम का कलर थोड़ा इससे डार्क हो तो आप इसमें फूड कलर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। लेकिन ये नेचुरल कलर है, मैंने इसमें कोई फूड कलर ऐड नहीं किया। अब हम इसको रैप करेंगे। रैप करने के बाद, इसको कवर करने के बाद इसको फ्रिज में रखेंगे। अब हम इसको रैप करने जाते हैं। मैंने इसको रैप कर दिया है। इसको इसलिए इससे रैप करते हैं ताकि इसके अंदर पानी ना जाए और क्रिस्टल ना बने। अब इसको रैप करके अगर आप ऐसे करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी बनेगी, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। जो ये हमारी आइसक्रीम है, ये ओवरनाइट के लिए हम फ्रीज़र में रखेंगे। फिर आपको दिखाएंगे कि माशाल्लाह हमारी जो आइसक्रीम है वो कितनी मज़ेदार, कितनी क्रीमी बनेगी। जी, हमारी आइसक्रीम जो है वो ओवरनाइट हमने फ्रिज में रख दी थी। ठीक है, अब हम अपनी आइसक्रीम को चेक करते हैं कि हमारी आइसक्रीम का क्या रिज़ल्ट आया है। देखिए माशाल्लाह हमारी आइसक्रीम जो है वो रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये आइसक्रीम हमने अपनी डिश आउट कर ली है।
ये देखिए कितनी क्रीमी और मज़े की है। आप अपने बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, बहुत ही यम्मी बनती है। घर में बनाएं, बहुत ही इजी बनती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।